नाहिद लारी खान जी, आपके पास आते हुए एक जो सवाल है, देखिए बड़े राज्यों में जब बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर मैं रिसर्च कर रही थी तो आंकड़े सामने आए। आंध्र प्रदेश में 2023-24, 2022-23 में 2022-23 में सबसे ज्यादा 24%, राजस्थान में 23%। जब कांग्रेस की सरकार थी हाल ही में, वहां पर हमने देखा किस तरह का बड़ा फेरबदल हुआ, बीजेपी ने सरकार बना ली, और ओडिशा में 21.9%। तो राज्यों के लिहाज से देखें, भारतीय जनता पार्टी तो इसमें किसी में नहीं है। तो पहले जो अन्य दूसरे राज्यों के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के, वो अपने राज्यों में बेरोजगारी दर के आंकड़े घटाएं, लोगों को रोजगार दें, तब उसके बाद केंद्र सरकार से या बीजेपी से सवाल पूछा जाए। नहीं चित्रा जी, देखिए हम तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आप उत्तर प्रदेश का हाल समझिए ना। अभी देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से पिछड़ों के आरक्षण पर डंडी मारने का काम किया भाजपा की सरकार ने। आज तक वो अभ्यर्थी जो है सड़कों पे आंदोलित है। यहाँ पे प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, तो सिर्फ मैंने अभी 3 गिना, यूपी टीईटी का पेपर लीक, यूपीएससी का पेपर लीक, यूपी पुलिस पीएससी के पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती का पेपर लीक, टीजीटी एग्जाम का पेपर लीक, आगरा सीटेट का पेपर लीक, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड पेपर लीक। कहां तक मैं गिनाऊं, बहुत लंबी लिस्ट है। अब आप ये समझे कि ये पेपर लीक करा क्यों रहे हैं? पेपर लीक खुद सत्ता में बैठे लोग करा रहे, ताकि जब मैं बोल सकती हूँ टॉपिक पर चित्रा जल्दी से पूरी हो जाए, फिर आ रही हूँ चित्रा जी। मैं जवान परीक्षा ही नहीं देगा तो वो नौकरी नहीं मांगेंगे। वो बार बार पेपर लीक का मामला उठा रही है शाज़िया अलमी जी। चित्रा जी 60,60,000 पदों के लिए लगभग जी बिल्कुल जवाब। और पेपर लीक के मामले में हमने देखा है, अरे ये लगातार लोग ने ब्रजेश पाठक जी जवाब दे कि प्रमोद, जहां तक पेपर लीक करके एक एक करके नाहिद जी, अब आप उनको बोलने दें प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा प्लीज। नाहिद लारी जी ठीक है, आपने कहा ठीक है, एक लड़के का आप नाम ले रही हैं, आप कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक उनको बचा रहे हैं, ठीक है नाहिद जी प्लीज। शाज़िया जी अपना जवाब दीजिए उनकी बातों पर। नाहिद जी क्यों इतना गला फाड़ फाड़ के आप अपने को परेशान कर रही हैं और हम सबको भी। सबसे पहले तो मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी जहां तक बात है औरतों की, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे राष्ट्र की। पेपर लीक पर भी, पेपर लीक में मैं बहुत बोली हूँ, और उस पर योगी जी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरी देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता उससे पूरी तरह से संतुष्ट है। और मैं बताती हूँ आपको, आप देखिए सरकार के प्रयासों से रेशो था। शाज़िया बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, तो प्लीज बीच में नहीं बोले, अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। बोलिए शाज़िया जी। देखिए किस तरह से प्रयास रहे हैं सरकार के। आप अभी अब यूपी की बात हो रही थी, हम पूरे देश भर की बात करते हैं। एडवर्स सेक्स रेशो पढ़ते आ रहे थे लगातार कि हर 1000 मर्दों में कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि भ्रूण हत्या थी, इतने ढेर सारे मुद्दे थे, उन पर हम सब लोगों ने काम किया है सालों साल तक। पहली बार मुझे फक्र के साथ कहना पड़ रहा है कि कितने राज्यों में 1020 महिलाएं हैं फॉर एवरी 1000 मेन, यानी कि 19% बढ़ा है जहां इजाफा हुआ है महिलाओं का। यानी कि जो भ्रूण हत्याएं थी, जो क्रूरता थी, वो कम हुई है शुरुआती दौर से ही। उसके बाद 13 करोड़ शौचालय। अब सोचिए इससे जिंदगी पर कितना असर पड़ा है एक आम महिला की, ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा बहुत जल्दी खत्म करूंगी, और मुझे एक मिनट दीजिए। 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना मिली है। ये जो बात की जा रही है ना कि सब्सिडी खत्म की गई है, वो पूरी तरह से पहुंच गई है, उसको कहते हैं सैचुरेशन। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा काम तुष्टिकरण नहीं है, संतुष्टिकरण है, यानी कि संतुष्टि मिले और सबको मिले। और इसमें हमारी हिंदू बहनें, मुस्लिम बहनें, सिख बहनें सब शामिल हैं। इस देश में 70 करोड़ लोगों को, बल्कि 80 करोड़ लोगों को, ये फिगर पुराना है, 80 करोड़ लोगों के बैंक खाते नहीं थे। आप सोचिए, और उनमें से 52 करोड़ खाते जो हैं महिलाओं के बने हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है एक आम महिला के जीवन में, जो बैंक को देखती तो थी लेकिन वो जानती थी बैंक के अंदर वो जा नहीं सकती है। वो एक लक्ष्मण रेखा थी उसके लिए, घर से निकलेगी तो कहाँ कहाँ जा सकती है, वो सब जगह खुली हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप हर तरह से, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, महिला जो मुस्लिम बच्चियां हैं 70% ड्रॉप आउट रेट था, और वो घट के 30% हुआ है, यानी कि 40% ज्यादा मुस्लिम बच्चियां स्कूल जा रही हैं। मुझे मतलब खुशी होती है, प्रधानमंत्री जी इसीलिए बार बार इसका जिक्र करते हैं। और पूरी तरह से अब 33% जो है, आप देखिएगा अगर आरक्षण की बात है तो वो हम ही ने दिया है। मैं एक और बात कहना चाह रही थी, हमारी आम आदमी पार्टी की जो महिला बहुत ब्रिज भूषण का जिक्र कर रही थी, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, चाहे शरद चौहान के बारे में क्या बोलेंगी, जिनके ऊपर सोनी के मर्डर केस का मामला है, मोहिंदर गोयल के बारे में क्या बोलेंगी, जिनके ऊपर इतने संगीन मामले हैं, वो क्या बोलेंगी संदीप कुमार के बारे में,
राशन मामले के बारे में, तो बड़ा आसान है कह देना, किसी एक शख्स का नाम ले लेना, लेकिन पूरे देश में समग्र तौर पर अगर महिलाओं का स्वाभिमान ठीक है और सशक्तिकरण हो रहा है, हाँ। वो आगे बढ़ रही हैं, हाँ। और उनको यकीन है मोदी जी की विश्वसनीयता में, प्रियंका कक्कड़ जी, तो उससे आपको क्यों महिला गुरेज होगा? वोटर्स जो ने सच है वो भारतीय तो सच जनता है ना। पार्टी को जिस तरह से अपनी पहली पसंद माना, 2014-19 के आंकड़े बोलते हैं, इसी वजह से तो आप लोगों को भी महिलाओं को 1000 रुपए का महिला भत्ता देना पड़ा, उसका ऐलान करना पड़ा ना राजधानी दिल्ली में। तो अब आप कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर वो ऐलान कर रहे हैं, तो चुनाव के मद्देनजर क्या आम आदमी पार्टी की ओर से ऐलान नहीं किया गया है? और जो आरोप शाजी जी की ओर से लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप। चित्रा जी, सबसे पहले तो क्योंकि बृजभूषण जनता पार्टी की प्रवक्ता ने मुझसे संदीप कुमार के बारे पूछा, तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, जैसे ही उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे हमने उनको निकाल दिया और बृजभूषण जनता पार्टी ने उनको शरण दे दी। दूसरी चीज, जब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आंकड़ों की बात हो रही थी, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे देती हूँ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में दे चुके हैं सर, मैडम देख लीजिए आप। अब मैं आपके बीच में नहीं बोली, थोड़ा तमीज से डिबेट करते हैं, मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है, भाजपा से है, बट कोशिश करते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखेंगे, रिलैक्स कीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखेंगे। चित्रा जी देखिए ना, मैं इनके बीच में नहीं बोली, थोड़ा तमीज से खाइए ना। बोलिए, वो आपके हाँ में आ रही थी कि नहीं बोलेंगी, लेकिन लेबर फोर्स, बोलिए अपनी बात को आगे बढ़ाइए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हम लोग ड्रॉप कर चुके हैं जब से बृजभूषण जनता पार्टी सत्ता में आई। 4% क्राइम एनसीआरबी का डाटा कहता है कि बढ़ चुका है जब से बृजभूषण जनता पार्टी सत्ता में आई। साथ में अभी जो इनका नेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट वुमेन है, वो बिल्कुल चुप था जब कानपुर में 2 बच्चियों को दुष्कर्म के बाद सुसाइड किया, उनके पिता ने भी सुसाइड कर लिया। ऐसा ही हमने सेंगर के केस में देखा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, सॉरी बृजभूषण समर्थन में खड़ी हो गई रेपिस्ट के, और लड़की को भी जला दिया और उसके बाप को भी मार दिया। फिर उसके बाद हमने जो अब अनाउंसमेंट किया है, हम चुनाव के टाइम नहीं देते, मोहिंदर गोयल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे हम आप मैडम बताइए क्या चार्जेस हैं, बताइए। हाँ, चुप हो जाएंगी, आगे जवाब। जिसने मरवाया है सोनी, सुनिए अब मैडम बताइए। और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? समझौता कर लो, समझौता कर लो। रेप क्या बड़ी बात है? हवा में ऐसी बातें मत कीजिए, उस पर नहीं आप हवा में ऐसी बात देखिए, आप झूठ मत फैलाइए। आपके पास जवाब है कि अमित शाह जी ने स्क्रूटनी करवाई थी, मोहिंदर गोयल, अरे पढ़ लीजिए। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली, कहाँ जा रही बोल रही है और इसलिए आपको कुछ मिल नहीं रहा है, कंट्रोल कीजिए, पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है, तो आप घूम आ रही है। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोलिए। प्रियंका जी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं, बोलिए। थैंक यू। हाँ, इनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, मतलब भाजपा से सत्ता में तो अहंकार सर पे चढ़ा हुआ है, बोल नहीं देंगे किसी को। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमने जो स्कीम्स लॉन्च की, चाहे वो फ्री बस यात्रा हो, चाहे वो फ्री मेडिकल फैसिलिटी हो, वो पूरा साल चलती है, और अब 1000 रुपए का एडिशन हम महिलाओं को दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी, आरएलडी की प्रवक्ता ने तो एडमिट कर लिया कि वोटर्स, महिला वोटर्स को कोई नहीं इग्नोर कर सकता, इसलिए वो ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं। यहाँ बैठी बीजेपी की प्रवक्ता ने भी एडमिट कर लिया कि चुनाव के टाइम में सभी लुभाने के लिए देते हैं। हम लोग पूरा साल, हर साल एक से बेहतर एक स्कीम लेकर आ रहे हैं। 1000 रुपए अभी क्यों आया है प्रियंका जी? फिर ये 1000 रुपए अभी क्यों आया है? ये तो 2 दिन पहले की खबर है ना कि आम आदमी पार्टी का सरकार ने 1000 रुपए महिला भत्ता देने के रूप में ऐलान किया है। ये तो अभी आया है ना प्रियंका जी? तो फ्री बस ट्रैवल उससे पहले था। हाँ, फ्री बस ट्रैवल उससे पहले था, फ्री इलाज उससे पहले था, फ्री शिक्षा उससे पहले थी, फ्री बस मार्शल बसों में आपकी सेफ्टी के लिए उससे पहले था। हमने जो कोर्सेज स्टार्ट किए अपने ग्राउंड लेवल पे कितने मार्शल, जिसमें बताते हैं मार्शल जैनब सिकंदर पर आपने सवाल खड़े किए थे कि उन्होंने एक बार जल्दी से उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। आ रही हूँ शाजा जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे ही लूंगी। उनके ऊपर आरएलडी के प्रवक्ता के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। कितने सीसीटीवी कैमरा लग गए चित्रा जी, वो सब जानते हैं। इनकी पोल खुलेगी ना। अरे पेरिस से ज्यादा लगे मैडम, आपको पता ही नहीं है। आप दिल्ली में नहीं रहती जैनब, आप कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में आके देखिए कितने लग गए हैं, 2 लाख से ऊपर कैमरा। मैंने एक और नाम भूल गई थी, और लंदन से ज्यादा। अमानतुल्लाह की भाभी ने, अमानतुल्लाह की भाभी ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। आप यहाँ बैठते कुछ भी बोलिए, ये इनके अगर ये आरोप सच्चे होते तो अब तक वो आपकी पार्टी में होते। मोहिंदर गोयल, अगर वो सच्चे आरोप होते तो आपकी पार्टी में होते, समझे? तो सोचिए, और दुनिया भर घुमाएंगी मैडम। ये मेरे को तो जवाब देने दीजिए, आप ये जवाब देने दीजिए, मैं जवाब दे सकती हूँ। हाँ बोलिए, जवाब भी दे, 2 मिनट से जवाब दीजिए। ठीक है शाजा जी, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। यहाँ पर एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी, सब लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए, सब लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए।
मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आप लोग यकीनन राजनीतिक दल से हैं, अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर और उनकी सुरक्षा पर हम सब ने देखा है कि सबके दामन पर दाग हैं। अगर हम फहरिस्त यहां पर गिनाने लगेंगे तो कोई भी पार्टी उससे अछूती नहीं रह जाती है। इसीलिए मेरी ये गुजारिश है कि एक तो पर्सनल टिप्पणी से हम थोड़ी बचेंगे और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले पर सबकी जुबान एक जैसी होनी चाहिए ताकि वो बंद हो। अगर हम महिला होकर भी इस तरह की बातें करेंगे और ये गिनाएंगे कि नहीं उनके दामन से हमारा दामन जो ज्यादा साफ है, तो उससे यहां पर नहीं चलेगा। कम से कम महिला अत्याचार या महिलाओं के मुद्दे पर थोड़ी सी संवेदनशीलता की ज्यादा जरूरत है हमें। ज़ैनब, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपका। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं नहीं मानती कि इसका रेप वर्सेस उसका रेप का डिस्कशन होना चाहिए ऐसे पैनल पर, ऐसे माननीय पैनल पर जिसपे विमेन लीडर्स हैं हमारे देश की। और जहां तक कि कोई भी सब्सिडी हो या कोई भी योजना हो औरतों के लिए, हमें इसको लिए खुश होना चाहिए। अब अगर आप बस राइड दे तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर मोदी जी 100 रुपए कम कर दे एलपीजी सिलेंडर पे तो वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इन चीजों पर, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से औरतों के उद्धार के लिए जो भी कार्य कोई भी पार्टी करे वो बहुत अच्छी बात।